हेलो दोस्तों, आज तारीख है 5 अप्रैल 2021, दिन है सोमवार। चलिए आज की न्यूज़ रीडिंग करते हैं। पहला है भैया, नक्सलियों का छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 23 जवान शहीद। शहीदों के हथियार लूटे और कई जूते कपड़े तक उतार ले गए नक्सली। देश के सीने में 23 जख्म। जवानों की लाशें गांव में बिखरी पड़ी थी, उठाने वाला भी कोई नहीं था। हर तरफ मौजूद थे वर्दीधारी नक्सली। ये खाली फ्रेम शहीदों के परिवारों के जीवन भर में खालीपन है। ये खाली फ्रेम, इस फ्रेम में हर शहीद परिवार का खालीपन है। क्या है यार, मतलब पता नहीं क्या होता है। नक्सलियों के टॉप कमांडर हिड़म्मा को घेरने के लिए गए थे सुरक्षा बल के 2000 जवान। जोनगुड़ा में नक्सलियों ने अचानक हमला किया, रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया। पुलिस का दावा, मुठभेड़ में महिला नक्सली समेत 12 से 16 नक्सली मारे गए हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर रीडिंग। देश में खुलेंगे ट्रैफिक ई कोर्ट, चालान जमा करने कोर्ट के चक्कर में नहीं काटने नहीं पड़ेंगे। ये अच्छा है। ई कोर्ट रहेगा, उसी के थ्रू आप चालान सारा अपना भर सकते हैं। अगर किसी यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान कटता है तो वह 24 घंटे के भीतर कभी भी ऑनलाइन उसका भुगतान कर सकता है। रसीद भी ऑनलाइन मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी भी क्षेत्र में यातायात पुलिस खुद या पुलिस द्वारा लगाए गए किसी कैमरे में किसी वाहन का ओवर स्पीड, बिना हेलमेट वाहन चलाना इत्यादि चालान कटता है तो इसकी सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर तुरंत दर्ज की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक के पास पोर्टल इसकी जानकारी मैसेज के माध्यम से भेजता है। अगर वाहन मालिक चालान भरना चाहता है तो मोबाइल में दिए गए लिंक के जरिए अपना जुर्माना भर सकता है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। यह भी फिलहाल हरियाणा फरीदाबाद, तमिलनाडु चेन्नई, कर्नाटका बेंगलोर और केरल कोच्चि, महाराष्ट्र नागपुर, पुणे और असम गुवाहाटी में ट्रैफिक रिकॉर्ड खोले गए थे पहले। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। भगवान राम के वनगमन मार्ग पर सड़क बनेगी। नई दिल्ली। भगवान राम जिस रास्ते से वनवास पर गए थे उस रास्ते पर केंद्र सरकार सड़क बनाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 210 किलोमीटर लंबी सड़क की योजना तैयार की है। इसके अनुसार अयोध्या से चित्रकूट तक सड़क फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जेटवाड़ा, संगवेरपुर, मंझनपुर और राजापुर से गुजरेगी। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। देश की पहला महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू की लंबी बीमारी के बाद निधन। खेल संभाल इंदौर। देश की पहली महिला क्रिकेटर कमेंटेटर चंद्रा नायडू 87 का इंदौर में रविवार को निधन हो गया। वह अविवाहित थी और लंबे समय से बीमार थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू की बेटी होने के अलावा उनकी अपनी पहचान थी। उन्होंने मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की थी। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। ये भी आपका राशिफल है, थोड़ा पॉज करके आप पढ़ लीजिए। वैसे मैं अपना राशिफल पढ़ देता हूँ। मेरा शुभ रंग है लाल। बिना कारण लोग आपको परेशान कर सकते हैं। घर के वरिष्ठों की सलाह सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ओके, चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। KKR के पास टीम की तीसरी बार चैंपियन बनाने वाली लाइनअप मौजूद। हाँ, KKR भाई बहुत अच्छी टीम है यार। KKR रसेल के छक्के जमाने में सबसे तेज, करीब हर छठी गेंद पर उनका छक्का लगता है। आंद्रे रसेल 6.45 बॉल पे वो एक छक्का। हार्दिक पांड्या 10 बॉल में एक छक्का। क्रिस गेल 10 बॉल में एक छक्का। पोलार्ड 10.5 बॉल में एक छक्का और सुनील नरेन 10.5 बॉल में एक छक्का लगाते हैं। मजबूत देसी विदेशी तेज गेंदबाजी आक्रमण। KKR के कई युवा भारतीय तेज गेंदबाज टीम के पास हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा के अलावा नागरकोटी, संदीप वारियर और शिवम मावी का तेज गेंदबाजी का आक्रमण है। उनके पास न सिर्फ भारतीय तेज बल्कि पैट कमिंस, लकी फर्ग्यूसन जैसे विदेशी सुपर क्यूट तेज गेंदबाज हैं जिनकी अटैकिंग गेंदबाजी ज़बरदस्त गहराई है। साकिब और हरभजन भले ही हर 11 का हिस्सा ना बन सके, लेकिन साइडलाइन से ही इनका अनुभव मिलने से टीम को फ़ायदा होगा। सुमन और राहुल त्रिपाठी के रूप में अच्छा टॉप ऑर्डर और स्पिनर्स है कमजोरी, स्पिनर्स थोड़ी कमजोरी है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। फ़खर का लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी। ओपनर फ़खर जमान 193 के शतक के बावजूद पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के दूसरे वनडे में 17 रन से हार गई है। फ़खर लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वाटसन के 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए 185 रन के स्कोर के पीछे छोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैच में की सीरीज में 1-1 से बराबर में है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चेन्नई के जडेजा फिट, पहला मैच खेलेंगे। बेंगलुरु के पडिक्कुल को कोरोना, ओपनिंग मैच से बाहर। पुजारा ने कहा, मैं पावर हिटर नहीं लेकिन कोहली रोहित से सीखने की कोशिश कर रहा हूं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा फिट हैं। उनके दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहला मैच खेलने की पूरी उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार जडेजा 10 अप्रैल को मुंबई में चेन्नई फ्लाइंग 11 में हिस्सा होंगे। जडेजा भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर दूसरे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे।
वहीं ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने पिछले सीजन में लगातार 3 अर्धशतक लगाए थे। वहीं बेंगलुरु के देवदत्त पड़कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वे क्वारंटाइन में हैं और शुरुआती 2 मैच से बाहर हो गए हैं। बेंगलुरु को मुंबई से 9 अप्रैल को चेन्नई और ओपनिंग मैच खेलना है। वहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन लगता है तो भी मुकाबले मुंबई में ही कराए जाएंगे। टेस्ट पर असर ना पड़े इसलिए नहीं खेलता था T20। पुजारा को इस बार टीम ने लिया है और मतलब शायद 50 लाख की बिकती है और उसी में ख़रीदा है एक इज्जत के खातिर। अब वो 60 सीखने की कोशिश करेंगे कोहली और रोहित से। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू, 24 घंटे में 40 नए जंगलों में भड़की आग। उत्तराखंड के जंगलों में आग बेकाबू हो गई है। यह पिछले 24 घंटों में 40 नए जंगलों में भड़कने लगी है। इसकी चपेट में आकर 63 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र से मदद मांगी है। केंद्र ने 2 हेलीकॉप्टर और NDRF के जवानों को उत्तराखंड भेज दिया है। कारवोट नेशनल पार्क में जंगलों में भी आग का खतरा बढ़ गया है। अगली न्यूज़, 53 करोड़ फेसबुक यूज़र्स का डेटा लीक, मार्क जुकरबर्ग का फ़ोन नंबर भी शामिल। 106 देशों में लोगों को नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी लीक, भारत के 60 करोड़ यूजर भी। 53.3 करोड़ फेसबुक यूज़र की निजी जानकारी लीक हो गई है। डेटा 106 देशों को, जिसमें 60 लाख से अधिक भारतीय यूज़र भी शामिल है। इस जानकारियों के छोटे स्तर के विभिन्न हैकिंग फोरम के साथ निःशुल्क साझा कर दिया गया है। लीक में हुए डाटा में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का फ़ोन नंबर भी शामिल है। जो डेटा लीक हुआ है उसे फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी के नाम, स्थान, जन्मतिथि, लिंक, वैवाहिक रिलेशनशिप स्टेटस, ईमेल पते ऑनलाइन शामिल है। साइबर सिक्योरिटी फर्म हडसन रॉक के सह संस्थापक के मुख्य तकनीकी अधिकारी एलन गेल रविवार को सोशल मीडिया में लीक हुए डेटाबेस शेयर किया। गेल ने कहा कि ये चीज़ें साइबर अपराधियों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती है, जहां वे लोग निजी जानकारियों का इस्तेमाल कर अपराध के घोटाला इत्यादि को अंजाम दे सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। कनाडा, 10 साल से लड़के को दूध का दांत सबसे लंबा गिनीज बुक में, मतलब जो दूध का दांत भी देखिए आप कितना लंबा है, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है। 2.6 सेंटीमीटर का है। चलिए इसी के साथ आज की न्यूज़ रीडिंग खत्म होती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और खुशल रहिएगा, क्योंकि कोरोना की ये जो लहर आई है बहुत ही घातक है। अभी जो पिछली बार आप लोग जिस दवाइयों से कोरोना का इलाज हो रहा था ना, वो भी दवाइयाँ भी इस पर अभी काम नहीं कर पा रही ठीक से। तो प्लीज़ अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर परिवार को सुरक्षित रखिए और कोरोना से बचिए। धन्यवाद। थैंक यू।